कृष्ण दंडोत प्रणाम माता जी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं कदा मह्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगी? जी माता जी। ओके। हरे जी माता जी स्टार्ट कीजिए। माता। विजिबल है ना स्क्रीन? जी जी। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करो मुदा भीरी नारी बदन 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 कमला स्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्मामर पति गणेश सार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में भुजे सव्ये वेणुम शिरसि शिखी पिच्छम कटी तटे कूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन सती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महां महाम्भोधे तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादन्तः सहजल सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। माता जी ऊपर। थोड़ा ऊपर करिए माता जी। है माता जी, देखिए। जी फिर नीचे हो गया। दिख रहा है माता जी? नहीं माता
जी, चौथा में नहीं आया जी। अभी आ रहा है थोड़ा और ऊपर। हाँ ठीक। कृपा कृपा पारो आरो सहज सजल जल श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम स्फुरदल पद्येख्यम सुख सुरेन्द्रलाध्यः सुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाख्य कन्या सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सूतयाः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्मापिण्डः कुवलयद लोतफुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणो अनन्त शिरसानन्दो राधासर सवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पर न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यां लिखितजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथ पतिनां पीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं दुततरं सारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिं परां यादवयते अहो दिनेनाथे विनिहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। ठीक से राग उसका नहीं बना माता जी। कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो राग भी बन जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मेरा माता जी आपका आज का जब प्रार्थना और जगन्नाथ अष्टकम पढ़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सभी भक्तों हरे का कृष्ण। आज के इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम, सभी हरे भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज है 6 सितंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, हालांकि बर्तन जड़ पदार्थ है, फिर भी जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वे बहुत आवाज करते हैं। तो फिर जीवित बर्तनों का क्या कहना, यह स्वाभाविक है। किंतु चूंकि हम सब श्री कृष्ण के लिए कार्य करने हेतु कटिबद्ध हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, यह वैष्णव धर्म है। तो मेरा निवेदन है कि उद्विग्न ना हो, आओ ईमानदारी से अपनी सेवाएं करें। वृंदावन 6 सितंबर 1975। तो प्रभुपाद जी बहुत एक ज्वलंत मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये मुद्दा कभी भी खत्म नहीं होता, ये जो है ना कि क्योंकि हम सब जो ये भौतिक जगत में है, हम सबके अपने पर्सनल जो ईगोज होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं,
तो इससे हम बाहर नहीं निकल पाते अपने अहंकार के जो अहंकार का हमने अपने चारों तरफ एक कवच सा बना दिया होता है ना, इससे हम बाहर निकल नहीं पाते हैं। चाहे हम भक्ति ही क्यों ना कर रहे हो, एक अहंकार वो हमारे साथ रहता ही है कि देखो मैं अच्छी सेवा कर रही हूँ, फिर भी प्रभु जी वो दूसरे भक्त की प्रशंसा तो किए, मेरी प्रशंसा तो किए ही नहीं। या किसी से मतभेद होना कि आपस में एक टीम बनाई गई, तो टीम के मेंबर्स में वो कोऑर्डिनेशन ना होना, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, एक साथ मिलकर काम करना, है ना। तो वो चीज कहीं मिसिंग हो जाती है, वो चीज। परस्पर सहयोग। हाँ, सहयोग, है ना, कोऑपरेशन जो टीम में होता है, सहयोग जो होता है, तो सहयोग हम जब तालमेल नहीं कर बिठाना। पाते। जी। हरे कृष्ण माता जी, तालमेल हाँ, एक्चुअल वर्ड। तो एक तालमेल जो बैठाना होता है वो नहीं बैठा पाते अपनी अपनी पर्सनल ईगोज की वजह से, कि मैं उससे क्यों बात करूं, मैं उसको क्यों ऐसे कर, उसका काम है वो खुद कर ले। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये श्री कृष्ण का मिशन है, प्रभुपाद जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, कि कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में फैलाना। वरना अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत जाते ही क्यों, कि अरे मैं इन लोगों को क्यों बताऊं, क्यों शिक्षा दूं। उनके गुरु महाराज जी कहते ही क्यों कि आप पाश्चात्य जगत जाकर कृष्ण भावनामृत को सबको बताओ, उनको सिखाओ। तो ये जब हम अपने इस अहंकार से बाहर निकलेंगे, तब हम जब सबको मानेंगे कि वो ईश्वर की ही संतानें हैं हम सब, तो जाकर वो हमारा जो एक मिशन है वो कामयाब होगा। हम उस मिशन के लिए जब कार्य करेंगे तो क्या होगा कि अ, वो चीजें अपने आप सेट होंगी। भगवान भी तभी हमें आगे बढ़ाते, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते, प्रदान करते हैं, कि हम जब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, है ना। भगवान जब हम ऐसे करते हैं तो जब एक कदम बढ़ाते, भगवान भी उसमें हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित साधने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कार्य करते हैं, तो फिर वहां पर हम अकेले पड़ जाते हैं। हमारे साथ हम जब देखते हैं आसपास, तो हमें कोई नहीं नजर आता, हमें वो एकाकीपन सा हो जाता है। और एक्चुअली हमें जब हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने निस्वार्थ भाव से सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ये कार्य किया, तो हमें भी सोचना चाहिए हम एक ऐसी संस्था में हैं जहाँ इतने महान जो श्रील प्रभुपाद जी वो इसकी नींव रखे हैं। तो हमें भी अपने जो पर्सनल जो अ, हमारी जो ईगो है, महत्वाकांक्षा है, उसको एक किनारे पर रख के हमें मिशन के लिए कार्य करना चाहिए, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। इसको हमें अपना पूरा जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हाँ, भले ही मैं गिलहरी की तरह सेवा करूं, लेकिन जो भी मेरे से योगदान होगा मैं करूंगी। और उसमें अगर मुझे लगता है कि मेरे अहंकार को ठेस पहुंच रही है, मेरे मन को ठेस पहुंच रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें टॉलरेट करना है। कैसे टॉलरेट करना है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसके लिए मंत्र दिया है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा हरि। तो हमें तृण के भांति जो है अपनी जो ईगो है उसको रखना है,
कि उसके लिए हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी, और पेड़ की तरह ना अ, हमें सहिष्णु होना है। और अपने मान के लिए हमें चिंता नहीं करनी कौन मुझे सम्मान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हमें तो बस अपने गुरुदेव की और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। बहुत स्वाभाविक है कि जहाँ इतने सारे जब लोग रहते हैं तो उनमें मतभेद होना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने बुद्धि अपने टेम्परामेंट के हिसाब से सोचता है, और सब में एक जैसा वो मत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतभेद तो होंगे ही होंगे, लेकिन उन मतभेदों को हमें परस्पर जो है तालमेल बैठाना पड़ेगा। चर्चा से हम कर सकते हैं, एक दूसरे की बात मान कर सकते हैं, लेकिन याद ये रखना है कि मतभेद तो हो सकते, लेकिन ये मतभेद भी पूरे ग्रुप में एक बेस्ट चीज भगवान को ऑफर करने के लिए, हम अगर थोड़े मतभेद भी हैं तो हम उस पर चर्चा करके उसमें से बेस्ट निकाल सकते हैं, उसमें से सबसे अच्छा क्या रहेगा भगवान की सेवा में रखने के लिए। तो ये मतभेद भी होनी जरूरी है। वी शुड एग्री टू डिसएग्री। बहुत जब हम कॉरपोरेट में कार्य करते हैं तो वहां पर ये बहुत बताया जाता है कि हमें एक दूसरे से, मतलब इस पर हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए, इस पर हमारी सहमति होनी चाहिए कि हम आपस में असहमत हैं। इससे ही क्या होता है, अच्छी चीजें निकल करके आती हैं। जब हम जो हमारे अपने अपने मत होते हैं, जब हम एक टेबल पर बैठते हैं अपने अपने मत रखते हैं, वहां पर उस पर चर्चा होती है, तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है, जो सबसे अच्छा है, उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको कार्यान्वयन किया जाता है उसका, तो वो बहुत ही अच्छे परिणाम दिखते हैं उसमें। तो हमें सहमति रखनी चाहिए कि जो सब असहमत है उसको एक टेबल पर हम सुलझाएं। क्योंकि जहां पर चार लोग होंगे वहां पर बातें अलग अलग मत होंगे। जैसे बहुत ये कहावत है, जहां चार बर्तन होंगे आवाज होगी ही होगी वहां पर। तो हमें लड़ना नहीं है, हमें जो अलग अलग मतभेद हैं मत हैं, हमें उन मतों में से अच्छा, सबको कभी हो सकता है कि कई सारे मत को इकट्ठा जोड़कर कंबाइन करके अच्छा परिणाम मिले, कभी किसी एक मत के साथ जाएं तो हो सकता है उससे पर। तो हमें एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि सभी भक्त परस्पर अपनी अपनी सेवाएं दे पाएं। और हम हमें डिटर्मिन्ड होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए कि हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है। अपने वैचारिक मतभेद की वजह से कहीं पूरे मिशन को कहीं उसमें अवरोध ना आ जाए, कहीं हमारी वजह से उसमें कुछ रुकावटें ना आ जाए। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम मिशन के आगे बढ़ने में अपना कंट्रीब्यूशन दे, ना कि उसमें बाधाएं डालने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे। क्योंकि ये महाप्रभु से चला आ रहा ये मिशन श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया, और श्रील प्रभुपाद जी के जो सेना है उसके हम छोटे से सैनिक हैं, और अपना हमें कार्य करना है। देखिए जीवन बहुत बड़ा है नहीं हमारा, हम जानते हैं, है ना। और हम अगर इसमें लड़ते ही रहेंगे तो फिर हम अपनी सेवाएं दे नहीं पाएंगे। ये छोटी सी अवधि है, हमें इसको बहुत सोच समझ के ऐसे कार्य करना है कि हम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर पाए, भगवान को प्रसन्न कर पाए। और ये जीवन जो छोटा सा जीवन मिला है, इसका इसको पूरी तरह से कैश करके हम
अच्छे कार्य करके भगवत धाम को प्राप्त हो। तो ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ना कि हम सारा जीवन इसी में लगे रहें। अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने मेरी बात काट दी, उसने ये कर दिया, उसने मेरी निंदा कर दी, चुगली कर दी। तो ऐसे हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए अपने मन में ना। ये सारी बातें नहीं लानी चाहिए। कुछ बातें ये इस तरह की हमें इग्नोर भी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में यही चलता रहा तो हमारी साधना भी उससे हैम्पर होगी, साधना भी हमारी बाधित होगी। और अगर साधना बाधित हो गई तो हम सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ना दोनों बहुत परस्पर चलता है। साधना अच्छी होगी तो सेवा भी अच्छी होगी, साधना नहीं अच्छी होगी तो सेवा में भी थोड़ी बाधाएं आएंगी, उसमें भी हम अच्छे से संदेह है कि हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आओ ईमानदारी से अपनी सेवाएं करें, क्योंकि अगर हम सेवा करने में ध्यान दे रहे हैं तो हमें इधर उधर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा होल सोल मिशन जो है, जो एकाग्रता है, उसी सेवा करने पर है, ना कि उसमें कौन हमें क्या कह रहा है कैसे। जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं गुरुदेव से या अपने सीनियर्स से, तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है, कार्य करना है। अपने पर्सनल ईगोज को साइड में रखना है। क्योंकि जहां भी ईगो आती है तो फिर वहां निश्चित ही कार्य संपूर्ण होने में संदेह होता है ना। तो भगवान को भी अहंकार, ईर्ष्या, ये सब कुछ पसंद नहीं है। भगवान भी उन्हीं भक्तों के सहायक है, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो इन सब से अपने को मुक्त रखते हैं। तो हाँ ठीक है, क्योंकि ये अहंकार है जो ये हमारे साथ जन्मों जन्मों से है, इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नाम जब बहुत ही धैर्य से, बहुत फोकस से, बहुत ध्यान दे के सावधानी पूर्वक हमें नाम जप करना है। और जब हम इस तरह से नाम जप करते रहेंगे, हरि नाम प्रभु का आश्रय लिए रहेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये अहंकार, ये लड़ाई झगड़े की भावना, मैं ऊपर वो नीचे, ये सब चीजें हमारे मन मस्तिष्क से निकलती चली जाएंगी। धीरे धीरे ये कार्य होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये निकलता जाएगा, वैसे वैसे हम औरों के प्रति सहिष्णु होंगे, समझेंगे कि हाँ वो अगर कुछ हमारी बात काट रहे हैं या हमें कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ उसमें अच्छा है, हमें सुन लेना चाहिए, हमें टॉलरेट करना चाहिए, हमें दूसरों की बातों को पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ कोई अगर कुछ कह रहा है तो हो सकता है कि कुछ उसमें अच्छाई ही हो। तो तृण के भांति हमें एकदम अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए। तृण के भांति हमें एकदम सरल रहना चाहिए कि अगर कोई जैसे तृण को दबा कर भी चला जाता है तो वो तिनका घास का फिर खड़ा हो जाता है, उसको कोई वो, क्योंकि जो देखिए एकदम अकड़ के रहता है वो ही टूटती है वो डाली, लेकिन जो झुक जाता है ना तो वो टूटता नहीं है, वो लॉन्ग टाइम तक उसका सर्वाइवल रहता है। तो हमें बहुत ही सिंसेरिटी से, ईमानदारी से अपनी सेवाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए, बजाय कि हम इधर उधर की बातों में ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारी सेवाएं अवरोध आएगा, उसमें बाधित होंगी। तो हमें प्रभुपाद जी के लिए, उनके मिशन के लिए, हमें जो भी हम छोटी से छोटी सेवा भी कर पाए या जैसी भी सेवा कर पाए, हमें आगे बढ़कर करना चाहिए, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए। वहाँ हमें ये चीजें सॉल्व करनी होगी आपसी बातचीत से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी माता जी, ये बहुत बहुत यूजफुल चीज है और डेली लाइफ के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि हम कहीं भी
कार्य करते हैं या घर में भी हैं या कार्य करते हैं कहीं भी संस्थाओं में, तो अलग अलग जनों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वो बात करते हैं, और हम हर चीज को अगर अपने दिल पर लेकर के चलते रहेंगे तो ऐसे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए डाइल्यूटेड रहना चाहिए बिल्कुल एकदम से। और बस अपने मतलब या तो दूसरे को दृष्टिकोणों को समझें, उनके परिप्रेक्ष्य को समझें, और अथवा फिर चुप रहें, बिल्कुल कुछ कहने का नहीं है, और अपने आराम से अपने हरि भजन में लगाना है जितना अपने आप को उतना पॉसिबल हो। जी माता जी, बिल्कुल। तो आज एक और वैष्णव तिथि है। अ, आज है हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस, डिसअपियरेंस डे ऑफ श्रील हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर को हम कैसे जानते हैं? नामाचार्य। नामाचार्य हरिदास ठाकुर। और नामाचार्य की उपाधि उनको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और ऐसे हम मतलब हम ऐसे संत हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में हुए हैं, है ना, जिनको स्वयं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक्नॉलेज किया। और उनके लिए उन्होंने बहुत मतलब, क्योंकि इतने अच्छे भक्त थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए बहुत फेवर्स भी किए। तो हम जैसे चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे पास टाइम्स आते हैं हरिदास ठाकुर जी के। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने जीवा के शुद्धिकरण के लिए हमें जरूर से उनके लिए अ, बोलना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर, जैसे हम जानते हैं कि वैष्णव जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उसमें एक महान आचार्य हुए हैं, नामाचार्य हुए हैं। और ये हमें हमेशा सिखाते हैं कि हरि नाम प्रभु की शरण हमें लेनी चाहिए। हरि नाम जो प्रभु है वो बहुत ही करुणामयी, मतलब वो बहुत हम पर उपकार करते हैं। हम जब उनको पुकारते, हरि नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हरि नाम प्रभु बड़े सहायक होते हैं। नाम की महिमा तो हम सभी को पता ही है ना। और जब हम इस तरह से नाम लेते तो हम मतलब उसको व्याख्या नहीं की जा सकती कि नाम लेने का क्या प्रभाव होता है। कि नाम इतना पोटेंट है, कितना हमें वो भक्ति में आगे बढ़ाता है। हरि नाम जो है ना। और जब हम बात करते हैं हरिदास ठाकुर जी की, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वो मतलब पहले तो क्या था, उनके परिवार में सब ऐसा अभक्ष्य पदार्थ ये सब होता था। तो ये जब हरिदास ठाकुर बचपन में ही मतलब इनको बड़ी घृणा होती थी कि कैसे कोई मांस का सेवन करता है। लेकिन उनको क्योंकि उनके माता पिता उस संप्रदाय से थे, तो वो लोग पाते थे वो चीज। और इनको भी जबरदस्ती वो पाना ही पड़ता था भक्ष्य पदार्थ, लेकिन इनकी रुचि उसमें थी नहीं। तो 8 वर्ष की आयु के हुए जब हरिदास ठाकुर जी, तो उन्होंने उनके माता पिता और जो निकट संबंधी थे उनका उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो हरिदास ठाकुर जी एक जो ब्राह्मण परिवार था, वहां पर इनका पालन पोषण हुआ। तब इन्होंने भक्ति अंगीकार की। रुचि इनकी पहले से ही थी, है ना। लेकिन फिर भगवान ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि ये
भक्ति में आगे बढ़ना है। और अगर हम और आचार्यों का लेक्चर सुने, आचार्यों के बात को देखें, तो उन्होंने बताया कि ये जो हरिदास ठाकुर हैं, ये ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के ये मिक्स्ड, मतलब वो अवतार हैं, ब्रह्मा जी भी और प्रहलाद महाराज। और इसीलिए इनकी नाम के प्रति जो रुचि है वो इतनी विकसित थी, इतनी ज्यादा विकसित थी कि ये एक दिन में 3 लाख नाम ले लिया करते थे, 192 माला किया करते थे। और अगर दिनचर्या देखा जाए तो 22 घंटे नाम लेते थे और 2 घंटे में अपने जो दैनिक कार्य है वो करते थे। तो इस तरह का जो नाम के प्रति जो आकर्षण, नाम के प्रति समर्पण, वो हरिदास ठाकुर जी से देखने को मिलता है। और जब इनका संपर्क श्री चैतन्य महाप्रभु से हुआ तो इन्होंने महाप्रभु से यही प्रार्थना की कि मेरा अंत समय ऐसा हो कि मैं आपका दर्शन करता रहूं और हरि नाम की ध्वनि जो है मेरे कर्णों में पड़ती रहे। तो महाप्रभु ने भी इनका उनको आश्वस्त किया कि ऐसा ही होगा। और इनको क्या, क्योंकि ये जन्म से मुसलमान थे, तो और हरि नाम लिया करते थे, उसका प्रचार भी किया करते थे। और तो जो मुस्लिम शासक थे, तो उन्होंने बहुत इनको सजा सुनाई कि 22 अलग अलग बाजारों में इनको पब्लिकली पीटा जाए ना, जिससे लोग देखें कि ऐसे हमें किसी और का नाम नहीं लेना चाहिए, हमें अपने जो हमारी कम्युनिटी है हमें बस उसमें जो सिखाया गया है वही करना चाहिए। तो ऐसे वो सबको डराने के लिए पब्लिकली हरिदास ठाकुर को पीटने की उन्होंने सजा सुनाई। तो उनको कोड़े लगवाए वहाँ बाजारों में, अलग अलग 22 अलग अलग बाजारों में, कि जिससे लोग देखें, उनके उनके अंदर थोड़ा डर बैठे। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, उनको कोड़े मारते जा रहे थे वो सैनिक, लेकिन उनके मुख से, उनकी जिह्वा से हरि नाम बंद नहीं हुआ। वो लोग कोड़े मार रहे कि अब तो चुप हो जा, अब चुप हो जा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे वश में ही नहीं है, और वो हरि नाम करते जा रहे, करते जा रहे। तो ऐसा ऐसा भी आता है चैतन्य चरितामृत में वर्णन की, जो कोड़े हरिदास ठाकुर को मारे जा रहे थे, तो क्योंकि वो हरि नाम प्रभु की शरण लिए थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु को ये आभास हुआ कि उनको ऐसा हो रहा है, तो महाप्रभु ने वो कोड़े अपने ऊपर ले लिए और उनको उस कोड़े का जो दर्द था वो उन तक नहीं पहुंचने दिया। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर की जो दृढ़ता हरि नाम के प्रति है, तो अगर हमें उसका 0.1% भी कहीं मिल जाए तो जीवन हमारा सुधर जाए, संवर जाए, है ना। तो क्या हुआ कि हरिदास ठाकुर फिर श्री जगन्नाथपुरी आते हैं और वहां पर ही हरि नाम करना चाहते हैं ना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए, क्योंकि वो जन्म से मुसलमान थे, इसलिए वो मंदिर के अंदर, श्री मंदिर के अंदर तो नहीं प्रवेश कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको निकट ही, मंदिर के निकट ही एक कुटिया बना कर दी कि आप यहाँ पर अपनी साधना जप कीजिए। और महाप्रभु का ये दिनचर्या, मतलब ये रोज का रूटीन था कि वो सुबह भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे और वहां से प्रसाद लेकर अ, हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में आते थे, उनको प्रसाद देते थे। और
हरिदास प्रभु को, ठाकुर जी को नित्य ही महाप्रभु का दर्शन होता था। और महाप्रभु और जगन्नाथ जी में कोई फर्क तो है नहीं, सही कृष्ण सही जगन्नाथ ना। वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, वो ही चैतन्य महाप्रभु है। तो इस तरह से जगन्नाथ मंदिर के अंदर तो नहीं प्रवेश कर पाते थे हरिदास ठाकुर, लेकिन वो नित्य ही भगवान का दर्शन करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी की और लीलाएं हैं कि एक बार वो एक गुफा में बैठकर हरि नाम जप कर रहे थे, तो वहां एक सर्प आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि देखिए, और लोग जो है उनके दर्शन करने नित्य ही आया ही करते थे। तो लोग उनसे कहते हैं कि आप जो है ना, यहाँ से बाहर आइए, इस गुफा में आपका रहना ठीक नहीं है, यहाँ सर्प रहता है। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। तो वो जैसे जप करते जा रहे थे, तो वो सर्प वहां से खुद ही चला गया कि वो सर्प उनका दर्शन करने ही आया था। और उन्होंने जब हरि नाम सुना, तो वो वहां से खुद ही वहां से चला गया कि इनको बाधा नहीं पहुंचानी है हरि नाम लेने में। तो इस तरह से बहुत सारे पास टाइम्स है। फिर जब उनका अंत समय आता है हरिदास ठाकुर जी का, तो भगवान उनको स्वयं अपने उठा लेते हैं अपने हाथों में। और उनको जैसा कि उनसे उनको वचन दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि अंत काल में मैं आपके सामने रहूंगा। तो उन्होंने अपने हाथों में उनको उठाया, और उनका दर्शन पाते पाते उन्होंने हरिदास ठाकुर जी ने अपना शरीर त्यागा। और साथ में सभी भक्त लोग हरि नाम संकीर्तन कर ही रहे थे, जैसे कि उनकी इच्छा थी कि मैं जब जाऊं तो खूब जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि मेरे कर्णों में पड़े। तो उनके जो लास्ट राइट्स थे, जो उनका अंतिम संस्कार था, वो स्वयं महाप्रभु ने किया। और इस तरह से हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, वो अपने यहाँ से लीला करके वापस अपने धाम में पहुंच जाते हैं। इसी के साथ यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग को अगर कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी वो वेश्या वाला भी है ना, हाँ, दिख वो रहा था। मैंने ऐसे जानबूझ के थोड़ा सा नहीं किया कि वो हम रेगुलरली सभी करते को ही रहते हैं, जी जी जी, बहुत अच्छा है वो भी जी। है ना। तो हरे उनका कृष्ण माता हरि जी। नाम के प्रति इतना समर्पण था कि माया हम्म। देवी खुद वैश्या का रूप धर के उनके सामने आती है, तो तब भी वो दिखते नहीं है। हम रोज ही चर्चा करते ही हैं। यस, रोहिणी देवी दासी माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी सभी मैम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरिदास जी को घनश्याम प्रणाम। तो माता माता जी जी, ये वही है ना जो जगन्नाथ जी की जी 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 आवाज आ रही? हरे हाँ कृष्ण। हाँ माता जी बताइए। ये वही है ना जो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय वहां रथ रुकता है उनके सामने। हाँ, उनकी रथ समाधि है ना पर, वही। हाँ हाँ जी हाँ। जी। जी हाँ जी। जी। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि। जय हरिदास जी। यस, निकुंजेश्वरी वृंदा पंचांग देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम मेरा। हे कृष्ण। माता जी, क्या आज भी हम लोगों को 12 बजे तक व्रत रखना है? माता जी ऐसी कोई अभी इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन हमें अपने आप से रख भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी का अगर हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो बहुत बहुत हमारा जीवन सुधर जाएगा माता जी, जी माता जी। है ना। बाकी जी, अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आई नहीं है माता जी। भक्ति मतलब में अपनी उन्नति मर्जी के से रख सकते हैं, लिए सही हाँ है। हाँ, अपने आप से हम कर सकते हैं माता जी। अपने हाथ से जी कर जी सकते हैं। बिल्कुल, आचार्य हैं। हाँ हाँ, वही, क्योंकि हम लोग बार बार उनका नाम लेते हैं हर कथा यस, कहानी में, कहीं एग्जैक्टली। उनकी
हाँ। नाम आता है और उनका गुणगान होता है। और देखिए, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की बात हो, कुछ उसमें लिटरेचर या फिलॉसफी की बात हो, और हरिदास ठाकुर जी का नाम ना लिया जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। जी जी। जी माता जी। जी माता जी, तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। इरिस्पेक्टिव कि ऐसा कोई मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर हम चाहें तो स्वयं ही कर सकते रख सकते हैं। हाँ। हैं। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? हाँ माता जी, हरि कृष्ण हरि नाम की महिमा अनंत है। ये मुस्लिम परिवार से थे जो को उस समय में जो है मंदिरों में भी अलाउ नहीं था, परंतु हरि नाम वो जपते थे इतना ज्यादा, 192 मालाएं तो और भी एग्जाम्पल में नहीं लिखती हैं। जी तो जी। उनको जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ, और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने से जो उनकी लाइफ का जो एम था कि भगवत के अंत समय में भी हरि नाम ले सकें, तो लेते रहे। और जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने लिया, और हरि चैतन्य महाप्रभु ने खुद उठाया, और भगवत भक्ति से इस संसार के सारे जो है भवसागर को पार करके आध्यात्मिक उसमें बात करे। तो हरि नाम जो है उसकी महिमा जो है असीमित है। इसको अगर लेते रहेंगे तो सबका उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, ये जो अपने राधा रानी की भी जो अष्ट सखियां हैं, हम्म। अष्ट सखियां, जी। उनका भी आता है प्रकट दिवस से। जैसे हाँ, कल था इंदु लेखा इंदु लेखा का। सखी का। जी। जी माता जी। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। पहले था एक और सखी का। यस माता तो जी। उस तरह से वो नहीं हम लोग बनाए थे क्या? नहीं, वो भी करते हैं माता जी, लेकिन क्या होता है हम्म, कि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, और हाँ गोपियों के वही। बारे में बोलना माता जी, वो हाँ, गोपियां बहुत बहुत उच्च श्रेणी बहुत की हैं, ज्यादा उनके बारे में सही बात बोलना है। आसान नहीं बहुत। है माता जी। जी। है राधा ना? रानी खुद उनकी रात में पूजा हाँ। करती हैं, यस। बहुत बड़ा, तो बहुत सुंदर। इसलिए फिर हो जाता है थोड़ा। जी है ना? जी जी। माता जी उनके लिए अष्ट सखी पद गा सकते हैं हम हाँ, वो हाँ उसमें हाँ, दोनों ने दिया बिल्कुल था, कल मैंने बिल्कुल। उसको सेव किया है। हाँ, अच्छे से लोग। कल हिंदू लेखा इसी जी का मंथ में होता था। है ना सभी सखियों, हम्म, 8 सखियों का जन्म ना अतिशय। माता। हाँ। इसी मंथ में सभी का हुआ है ना। हाँ, मतलब माता जी, जो अष्ट सखियां हैं वो कुछ राधा रानी से थोड़ा हाँ जी। बड़ी हैं कुछ दिन, हम्म, और कुछ छोटी हैं कुछ दिन, तो आसपास ही है। एक्चुअली क्या था, ये जो पूतना थी ना, पूतना, जी वो ये 9 कन्याओं को लेकर आ रही थी। तो फिर वो जैसे एक स्टोरी है, हम करेंगे इसे बाद में कभी। हाँ, मैं था, वो इसको थोड़ा एक सा एक आप को बताइएगा। छोड़ती जा रही थी, एक एक को छोड़ती जा रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 8 सखियां और श्रीमती राधा रानी, तो श्रीमती राधा रानी जी वहां आ गई, वो फ्लावर पर लोटस का जो था, है ना, ये बहुत हम्म। डिटेल में है ये कथा माता जी। तो करते अच्छा, हैं। आप थोड़ी थोड़ी बताइएगा माता जी, है ना? हाँ, श्योर तो श्योर। थोड़ा बताइएगा। माता जी जी अजी ये माता जी, पढ़ना धन्यवाद। है ना, पढ़ दे। हाँ, हम पढ़ देखिए दे। मैंने शेयर किया है ये, जी जी माता जी। जी पढ़ दे तीनों एक बार। भाव जो होता है, उसमें हमें ये इसका पाठ करना चाहिए, ये इसका उच्चारण करना चाहिए, ये जी वैष्णव माता जी। भजन है, जननी हमें प्रेमिका। क्या करना चाहिए। ये इस माता राधिकेश्वरी जी। माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं क्या? जी माता जी। पढ़िए। जे अनिल प्रेम म्यूट करके धन सभी पढ़ सकते हैं, म्यूट कर लीजिए। करुणा जी। प्रचुर हे ना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ है
दास्य रघुनाथ पतित पावन जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर कहाँ मोरा भट जुगा कहाँ कविराज एक खाले कथा गेला गौरा नटराज जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर पाषाणे कुटीब मथ अनले प्रशीब गौरंग मुनेरा निधि कथ गेले पाव जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर शेषव संगीरा संगे जे कैला विलास शेषांगान पैया कांदे नरोत्तम दास जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधन करुणा हरे कृष्ण। प्रचुर। बहुत सुंदर माता जी, राजेश्वर जी बहुत सुंदर गा जय रहे हैं। वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव जय ठाकुर, वैष्णव जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे कृष्णा, धन्यवाद हरि राधे बोल। किशोरी माता जी। जो लिरिक्स था चलिए, ना वो थोड़ा सा गलत था, तो वो सही मेरे को मिला नहीं जो मैंने शेयर किया था। तो अभी मैं अच्छा ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप जी लोग। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे चलो कृष्णा। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर लगा, माता जी ने गाया भी बहुत सुंदर। जी। तो हरे कृष्णा, तो दंडवत प्रणाम आप सब। लोग का कुछ और प्रश्न है या हम लोग भागवतम आगे पढ़ लें? अभी हमारे पास 10 मिनट है, बताइए। माता जी एक श्लोक हाँ, पढ़ एक सकते श्लोक पढ़ सकते हैं, एक श्लोक। हैं? ओ, बताइए। फाइन। जैसे आज लक्ष्मण टीम की बारी थी आज। हम्म, हाँ माता जी, पढ़े फिर ठीक है, पढ़िए प्रभु जी। श्लोक 26 से। हाँ। हरे कृष्ण। आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् माता तस्य पुण्य। ये 25वां श्लोक करना है। हाँ प्रभु जी, 25वां करना है। अच्छा माता जी, 25वां हो गया था शायद। मेरे नहीं ख्याल हुआ, से नहीं हुआ। अच्छा। नहीं श्लोक हरे करना पढ़ना है। कृष्ण। है। 25वां माता हरे जी कृष्ण। माता जी जाएगा। माता जी स्क्रीन हाँ, शेयर कर। कर रही हूँ माता जी। हरे कृष्ण। हरे अर्चा कृष्ण माता जी। दावार्चयेता वदीश्वरम् मा स्वकर्म कृतः यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्व स्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्चादावर्षेतावदीश्वरं माम स्वकर्मकृत यावन् वेद स्वहृदये सर्वभूतेषु अवस्थितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्षदावाच एतावदीश्वरमा स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहादि सर्वभूतेष्व स्थितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा,
अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत यावत्र वेद स्वहयति सर्वभूतेषु व्यवस्थितम्। ये हरे कृष्णा। यावत्र नहीं है, यावन है ना। हरे कृष्णा माता अच्छा, जी दंड। यावन्न अर्चादावर्चयेत्तावतीश्वरं मां स्वकर्मकृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु स्थितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अर्चादावर्च एतावदीश्वरं माम स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु स्थितम्। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे साधो अर्चे तावतीश्वरं मां सकर्म कृत यावन् वेद सभृति सर्वभूतेषु स्थितम्। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्ण। नाम अर्चादावर्चयेतावदीश्वरं मामसैकर्म कृत यावन्न वेद स्वहति सर्वभूतेषु स्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हर्षादावर्चयेत वदीश्वरं मां स्वकर्म कृत यावन्न वेद हृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अर्चा अर्चा पढ़िए बोलिए। माता जी, पढ़िए। अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु वस्थितम्। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। अर्चनावर्च्य तावदीश्वरं माम स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। कर लीजिए माता जी। अर्च अर्च अर्चेतत्वादीश्वरं मा स्वकर्मकृत यावत् वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मा स्वकर्मकृत् यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। माता जी हरे शब्दान। अर्चा हरे अर्चादावर्चयेता एतावत् ईश्वरं मा स्वकर्मकृत् यावन्न वेद सहृदि सर्वभूतेष्वस्थितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्च अर्च आद अर्चयेत तात्वत ईश्वरं मां सकर्मकृत यावन् वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। आगे पढ़ ले माता जी। जी पढ़िए। अर्थ माता जी। तात्पर्य से प्रभुपाद जी की श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्चा आद अर्चा पूजा इत्यादि अर्चयेत पूजा करे तावत तब तक ईश्वरम भगवान को माम मुझ स्वयं अपना कर्म निर्दिष्ट कर्तव्य कृत किए हुए यावत जब तक न नहीं वेद अनुभव करता है स्व हृदय अपने हृदय में सर्वभूतेषु समस्त जीवों में अवस्थितम स्थित मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी भगवान के विग्रह की पूजा करने की
आज्ञा दी गई है, जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में लगे रहते हैं। विभिन्न वर्ग के लोगों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोगों तथा विभिन्न आश्रमों तक भगवान आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के लिए कुछ निर्दिष्ट कर्म है। मनुष्य को तब तक भगवान के विग्रह की पूजा करनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करने लगे। दूसरे शब्दों में उस मनुष्य को अपने कर्तव्यों को सही सही निभाने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपना तथा अन्य जीवों का भगवान के साथ जो संबंध है उसे अनुभव करना चाहिए। यदि वह इतना नहीं समझता तो वह समझना चाहिए कि भले ही वह अपना कर्म ठीक से निभा रहा हो, किंतु वह व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। इस श्लोक में स्वकर्म कृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वकर्म कृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करता है। ऐसा नहीं कि जो भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति करता है, उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए। किसी को भक्ति के बहाने आलसी नहीं बनना चाहिए। उसे निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार भक्ति करनी है। स्वकर्म कृत बताता है कि मनुष्य को बिना लापरवाही के अपने निर्दिष्ट कर्म करने चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद कंचन माता जी। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये देखिए, बहुत ऐसे हमारे समाज में ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि अगर भक्ति कर देंगे ना तो सब कुछ छूट जाएगा, सब जो हम कार्य कर रहे हैं सब ऐसे हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे, त्याग कर सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ कर वन को चले जाएंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कपिल देव जी कि पूजा भक्ति का ये मतलब नहीं है कि आलसी बन जाइए, सब कुछ भक्ति के बहाने सब कुछ छोड़ दीजिए कि नहीं अब तो मैंने भक्ति स्टार्ट कर ली है, अब मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं वो नहीं कर सकती। हमें अपने निर्दिष्ट कर्म करने हैं जो हमारे जो वर्ण के हिसाब से है कि ब्राह्मण को पूजन, यज्ञ आदि, दान आदि ये सब लेना चाहिए और करना चाहिए। हाँ, क्षत्रिय को रक्षा करनी चाहिए, निर्बलों की और सभी जितनी भी प्रजा है, जनता है, सबकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, प्रशासन अच्छे से करना चाहिए। जो वैश्य है उनको अर्थ और व्यापार में, गोपालन में, कृषि में बढ़ चढ़कर कार्य करना चाहिए और शूद्र को अपनी सेवाएं देनी चाहिए। अब शूद्र अगर कहे कि देखो मैं तो दिन भर तो सेवा ही देता रहता हूँ, मैं भक्ति कैसे करूं, तो फिर ऐसे में क्या है कि भक्ति हम हर चीज के साथ कर सकते हैं। आप अपना कार्य करिए, जो भी आप कर रहे हैं आप अपना कार्य करिए और भक्ति उसके साथ संलग्न करिए, भगवान को केंद्र में रख के वो कार्य करिए। तो आपका हर कार्य कैसा हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या संस्तुति करते हैं भगवान, कहते हैं कि भक्त को, मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव ना हो जाए। तो उसको अपना कर्म भी, निर्दिष्ट कर्म भी करना है। अब कोई गृहिणी है, कोई माता है, वो बोले कि नहीं मैं तो भक्ति कर रही हूँ, माला कर रही हूँ, अभी मैं ना बच्चों के लिए या घर वालों के लिए मैं भोजन अभी कैसे बनाऊं, मैं तो माला कर रही हूँ, मैं तो शास्त्र पढ़ रही हूँ। तो क्या ये सार्थक है, क्या ये सही है? आप लोग बता सकते हैं, नहीं नहीं माता जी। है ना? तो क्या है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भक्ति कर रहे हैं तो हम और कार्य छोड़ सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें अपने निर्दिष्ट कार्य
नहीं छोड़ने हैं, वो सारे कार्य करने हैं। और हर कार्य के केंद्र में कौन होने चाहिए? भगवान है। भगवान भगवान कृष्ण। होने चाहिए। हम भोजन बना रहे हैं तो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि ये भगवान के लिए भोजन बन रहा है, और भगवान इसे पाएंगे। और उसे क्या है कि हम प्रसाद रूप में पूरा जो कुटुंब है, सब सदस्य हैं परिवार के, वो पा सकते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हो घर में, साफ सफाई कुछ भी चल रहा है, तो वो किसके लिए हो रहा है? ये भगवान का मंदिर है, भगवान के घर की सफाई हो रही है। तो इस तरह से अगर हम अपनी चेतना रखेंगे तो हमारा हर कार्य ही कृष्ण भावना भावित कार्य होगा, भगवान के निमित्त होगा। और हमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति हमारी सतत रूप से चलनी चाहिए। हाँ, आप कोई भी कार्य कर रहे हो और उसके साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से घर में जो है भक्ति में वातावरण रहे, हमेशा भगवान का कीर्तन भजन होता रहे, और साथ साथ सारे जो निर्दिष्ट कार्य हैं वो भी चलते रहे। अपने जो हमारे प्रोफेशनल, जो कोई कहीं जॉब कर रहे हैं वहां भी हम जॉब करते हुए अगर हम इस तरह से कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित उसे बना सकते हैं। और अर्च भगवान इतने करुणामयी हैं कि वो अर्चा विग्रह के रूप में आकर हम पर दया करते हैं, है ना। वो अर्चा विग्रह के रूप में किस लिए आए हैं? कि हम खुली आंखों से भगवान के साक्षात दर्शन करने के योग्य तो नहीं है, भगवान तो है ही, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो हम उस योग्य बन जाएं। पल्लवी माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। सॉरी, ये म्यूट नहीं है क्या? इसको म्यूट कर दो नहीं, प्लीज। म्यूट नहीं है। सॉरी मैम। तो हमें क्या करना है कि हाँ, हम क्या कह रहे थे कि भगवान इतने करुणामयी हैं कि वो अर्चा विग्रह के रूप में हमारे लिए ही यहाँ अवतरित हुए हैं। कि हम उनको साक्षात देखने के योग्य नहीं है, अभी हमारी इतनी योग्यता ही नहीं है कि वो भगवान तो है, हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन हमारी आंखें उनको म्यूट देखने नहीं किया में। मैंने हमेशा। पल्लवी माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो भगवान को हम देख पाए, उनको समझ पाए कि हाँ ये भगवान है, इनका रूप ऐसा है, इनकी आंखें ऐसी हैं। तो अच्छा विग्रह के रूप में भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हम उनको, उनकी सेवा कर पाए, सेवा करके उनके प्रति हम अपना समर्पण कर पाए, धीरे धीरे उनसे कनेक्शन बना पाए। तो इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं हम हमारे लिए, हम पर करुणावश वो आते हैं। तो हमें उनकी तब तक सेवा पूजन करते रहना चाहिए जब तक हम उनको अपने हृदय में ना देख पाए, है ना। जब तक उनको हृदय में, जब तक उनके दर्शन ना हो जाए, तब तक हमें अर्चा विग्रह की सेवा पूजन करना चाहिए, अपने हृदय में भी। और जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, उनके भी हृदयों में हमें भगवान के दर्शन जब तक ना होने लगे, तब तक क्या करना चाहिए? अर्चा विग्रह की पूरी विधि से पूजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे आता है भगवत गीता के तात्पर्य में, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यमुनाचार्य जी बताते हैं कि, सॉरी, माधवेंद्र पुरी पाद जी कहते हैं कि हे त्रिसंध्याओं, अब मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे तर्पण, अब मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अभी वो सब मुझे मेरा उसमें मन ही नहीं लगता, क्योंकि मुझे देवकी पुत्र हर जगह नजर आते हैं और मैं उन्हीं का दर्शन करता हूँ। हर जगह किधर भी देखता हूँ तो
वो ही यशोदा के लाल जो जो हैं, वो ही दिखते हैं। तो अब मैं और किसी में मेरी वो फोकस ही नहीं कर पाता हूँ, मेरे कंसंट्रेशन ही नहीं बनता, वो एकाग्रता ही नहीं बनती कि मैं पितरों को तर्पण दूं, या मैं चिड़ियों को भोजन खिलाऊं, या दिन में 3 बार 4 बार स्नान करूं। तो वो सबको प्रणाम करते हैं कि अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्तर पर जाकर, हाँ, जब व्यक्ति और भजन करता है और भजन करता है, तो भगवान उनके हृदय में ही नहीं, उनको साक्षात हर जगह वो दर्शन देते हैं। और फिर जो भक्त है, भगवान की नित्य लीलाओं में भी प्रवेश करने का भगवान उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो इस तरह से तब उनको फिर ऐसी कोई जरूरत नहीं रहती, मतलब उनको इस चीज का भान ही नहीं रहता कि हाँ अर्चा विग्रह की सेवा करें, भगवान उनके सामने साक्षात खड़े हुए हैं। तो ये जो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान आए हैं, हमें प्रैक्टिस कराने के लिए आए हैं कि किस तरह से सेवा करनी है। चाहे यहाँ भगवान साक्षात रूप में आए तो कैसे सेवा करोगे आप। हाँ, अगर भगवत धाम मान लीजिए, भगवान हमको कृपा कर वश बुला लेते हैं अपने भगवत धाम में, तो वहां पर कैसे उनकी सेवा करनी है। तो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान इसीलिए आते हैं कि हम प्रैक्टिस कर पाए, हम उस तरह से योग्यता ले पाए कि भगवान की सेवा किस प्रकार की जाती है। ठीक है, ये हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? आप कुछ हाँ ऐड माता करना जी, चाहते हैं? कहा गया है कि वास्तविक वास्तविक भक्ति तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यहाँ तो हम भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वहां जाके करें। तो जी। भगवान साक्षात हम भक्ति करने वालों को दर्शन देते हैं, आर्चा विग्रह के रूप में उसमें मौजूद रहते हैं। तो ये भगवान की असीमित कृपा है। तो उस भक्ति को हम स्वीकार करें और जाने के हृदय में हमारे और सबके में है, और सब जीवों पर असीमित कृपा करें। और भगवान ने स्वयं कहा है कि सब जीवों में मुझको जानते हुए सब जीवों को नमस्कार करना चाहिए, तभी हम उनके ऊपर दया कर पाएंगे, तभी हम सहिष्णु उनके लिए हो पाएंगे, तभी हम उनके लिए सब संभाव हो पाएंगे। क्योंकि भगवान तो सब जगह है ना, देख नहीं पाते हैं, तो भगवान ने स्वयं इतनी मेहरबानी की हुई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरि बोल। जी माता जी, बहुत अच्छा क्लियर है सर। जी, ठीक है। हाँ माता जी, अच्छा। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे तो कृष्ण माता जी, हरे प्रार्थना कृष्ण माता जी, दंडवत आप लोग प्रणाम। से एक निवेदन है। हमारी अयोध्या में अर्चना द्विवेदी माता जी हैं, उनके प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उनके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। और जी जी। आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर हो पाए तो सब एक एक माला प्रभु जी के लिए जरूर से करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना क्या भगवान। नाम है माता जी प्रभु जी का, जिनके लिए माला फेरनी, उनका नाम? अर्चना द्विवेदी माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी पंकज द्विवेदी। जी हाँ, क्योंकि जब लेंगे माला तो नाम लेंगे ना। जी जी जी। ठीक ठीक है है। जी। तो हरे हम कृष्ण एक माता बार हरे जी। कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं प्रभु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। तो आज हरे सभी भक्तों की प्रार्थना भगवान जी सुनेंगे। और ऊपर प्रभु अच्छे से जी, पहुंच दियो, वो सब टंकी उनकी गीला न रहे। रेणु माता जी। सारी सारी माता जी सारी। तो हरे कृष्णा हम माता सभी जी। भक्त एक साथ भगवान जी से प्रार्थना किए हैं और माला करेंगे। तो अ,
भगवान कृपा करेंगे और प्रभु जी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी सभी। कृष्णा हरे धन्यवाद कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा हरे माता जी हम कृष्णा। प्रणाम सभी कर को देंगे, प्रभु जी प्रणाम, ठीक कर सादर देंगे। प्रणाम। माता जी ये जरा अनाउंस भी कर दीजिए जब 2 लोगों का टर्न होगा तो किसको क्या बोलना है और कब शुरू करना है। आपका किस दिन है माता जी? 9 तारीख का। 9 तारीख का है। तो जगन्नाथ अष्टकम कविता पांडे माता जी पढ़ेंगी। नारायणी माधवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी आपका और कविता माता जी का एक साथ है, उस दिन शेयरिंग में है जगह। तो कविता पांडे माता जी जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना चाहती हैं। आपने पहले शायद पढ़ रखा है ना, वो जब हम युगल अष्टकम और आगे और वो भी नंदनंदन अष्टकम। लेकिन कविता पांडे माता जी पिछली बार पढ़ नहीं पाई थी, है ना। तो हाँ, तो इस बार वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ वो तो मंगलाचरण के बाद ही होगा ना। हाँ हाँ, यस माता जी। प्रार्थना और मंगलाचरण आप कर लीजिएगा। माता जी जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना चाहते हैं। और स्टार्टिंग कौन करेगा? स्टार्टिंग तो आप ही करेंगी ना माता जी, मैं बाद में पढ़ूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है माता जी। हाँ, हरे पहले माता जी कर देंगे फिर माता जी। ठीक है। तो इसी के साथ हम यहीं पर विराम करते हैं आज का ये सत्र। कल सुबह फिर 5 बजे मिलते हैं जब सत्र में। और आज जो भी में से बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज उसके लिए सभी आप मुझे क्षमा करेंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। हरे कृष्णा। जगत गुरु हरे श्री कृष्ण माता प्रभुपाद जी। की जय। हरे जय हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम धन्यवाद सभी को।